प्रणाम बाबा जी। मैं आपके द्वारा बताया गया क्रिया योग करता हूँ। कितना करता हूँ ये नहीं जानता। घंटों और दिन रात का भेद खो गया है। प्रश्न ये है बाबा जी कि क्रिया योग करते करते हुम और हंग की टंकार अपने आप इस श्वास में जुड़ जाती है और ये टंकार बहुत गहरी होती है। लगभग गले से सारे शरीर तक जब यह हम या हुम की एक टंकार पूरी होती है तो श्वास और अधिक गहराई में जाती है, वह बाहर आती है। जैसे मेरा पेट मुंह के रस से बाहर आ जाएगा। समय का ख्याल नहीं रहता, न थकान होती है। चलते चलते ऐसा लगता है जैसे मैं जमीन पर भी हूँ और हवा में भी। संसार अजीब सा दिखाई देता है, जैसे एक शराबी को दिखता है। कभी कभी इतनी हंसी आती है कि रोके नहीं रुकती। पूरा दिन तो कभी रात को भी हंसता रहता हूँ। थोड़ा बहुत रोना भी आ जाता है, पर हंसी ज़्यादा आती है। दिन में व कभी कभी रात में घुंघरू पहनकर नाचने लगता हूँ। किसके लिए नाचता हूँ पता नहीं। कुछ कुछ मीराबाई की तरह। बाबा जी क्या ये सही रास्ता है या मैं पगला गया हूँ? धन्यवाद। दिल्ली से प्रदीप कुमार, आपसे दीक्षित। जिस चेतना की मैं बात करता हूँ वह चेतना न तो नाचती है, न हंसती है, न रोती है। ये सारे क्रियाकलाप आवरण के हैं। इस आवरण के, लेकिन सुंदर है। ध्यान रखना, यह मंजिल नहीं है। मंजिल के आने की आहट है। मंजिल से पहले की आहट है। वह जिस चेतना की मैं बात करता हूँ वह तो अकंप है और तुम्हारा नाचना भी कंपन है, तुम्हारा हंसना और रोना भी कंपन है। यह मात्र तो छायाओं की तरह है। चेतना का अर्थ है सभी परिस्थितियों में अकंप बने रहना। ये लक्षण, सारे लक्षण चेतना के करीब आने के लक्षण है।
ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहली बात, संसार में ज़्यादा भ्रमण नहीं करना। एकांत में बैठ जाना किसी एक कमरे में, किसी बाग बगीचे में, पेड़ों के पास, प्रकृति के पास। प्रकृति मौन है और इसी मौन के भीतर तुमने जाना है। यह नाचना, यह हंसना, यह कभी कभी रोना, यह कभी कभी आंसू का बह जाना, यह सभी बाहरी आवरण में आते हैं। तुम्हारे आत्यंतिक स्वरूप में यह सब कुछ नहीं होता। वहां तो सिर्फ आनंद की अखंड धारा है, वो बहता हुआ रस, परम सुगंधि से युक्त, वो आनंद का स्वरूप, मदहोशी का वह आलम, जिसमें कोई तरंग नहीं होते, निस्तरंग। इस बात को गहरे से समझ लेना। वहां कोई उफान नहीं होता। तुमने देखा दूध होता है और वह पात्र में पड़ा होता है, तो उसमें कोई तरंग नहीं होती, कोई उफान नहीं होता। पर जब तुम उसे गर्म करते हो तो उसका आयतन बढ़ जाता है और वह उबाल खा जाता है। आयतन में बढ़ जाता है और कभी कभी तो वह दूध तुम्हारे पात्र से बाहर भी आ जाता है। बस यह सारी क्रियाएं इसी बात का लक्षण है कि भीतर कुछ घटित हो रहा है, अन्यथा यह दूध उफान ना खाता। यह हंसी या नाच, यह उसकी तरह है जैसे दूध उफान खा जाए और पात्र से बाहर छलक जाए। उफान मीरा को भी आता है और इस उफान में वह नाचती है और यह उफान दूध की पकड़ से बाहर होता है। दूध उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि कुछ भीतर घटित हो रहा है पात्र में। यह उफान कबीर में भी आता है, नानक में भी आता है। दिन भर रात गाते रहते हैं और सभी वो व्यक्ति जो उस तल पर पहुंचने की यात्रा पर निकल गया है, यह उफान किसी न किसी ढंग से आता सभी में। साधारण मस्तिष्क सोचता है कि ऐसे ऐसे क्या मिल गया है मीरा को, क्या राजघराने में इसे कोई कमी थी? यह जो सड़कों पर नंगे पांव निकल पड़ी,
यह है जो राजस्थान की उन गलियों में जहां घूंघट उठता नहीं, इसे पल्लू का पता ही नहीं चलता और आंखों से अश्कों की धारा बह रही। और छटा निराली मुखमंडल के ऊपर, लावण्य का तेज, मस्ती और खुशी, और इतनी खुशी कि आदमी नाचने लग जाए। सोचने वालों ने जरूर सोचा होगा, यह क्योंकि एब नॉर्मल है, साधारण व्यक्ति में नहीं होता, किसी एक में होता है, करोड़ों में एक। तो एब नॉर्मल स्थिति या तो हम उसे पागल खाने में बंद कर देंगे या उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन दोनों के बस की बात ये नहीं। यह रूहानी तूफान है और रूहानी तूफान ना पागल खाने में हल है, ना डॉक्टर के पास हल है। मंसूर जब पहुंचा तो वह चिल्लाया और खुशी से चिल्लाया। भला जब शूद्र विराट हो जाता है और इतना विराट हो जाता है कि उसका और छोर नहीं होता, तो वह ऐसी गुंजार करेगा और वह ऐसी हरकतें करेगा कि साधारण जन के समझ में नहीं आएगा। तुम उससे पागल कहोगे, लेकिन ध्यान रखना, उसके चेहरे की तरफ देखना। अगर वह आध्यात्मिक प्रक्रिया है तो उसके चेहरे पर रूहानी नूर होगा, नानक की तरह, कबीर की तरह, मीरा की तरह। आंखों में आंसू होंगे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, उस पे जवानी तौबा तौबा, दिलरुबा 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 दिलरुबा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। थोड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझना। जब तुम्हें कोई खुशी की खबर मिल जाती है, हंसते तुम। जब मीरा को उस चैतन्य के दर्शन हो जाते हैं तो हंसती वो भी है। जब तुम्हें कोई दुखड़ा होता है, रोते तुम भी हो। जब मीरा को अपना पति मिल जाता है जिसे वो मानती है अपना पति, अश्क उसके भी बहते हैं, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे? उसकी साधारण सी पहचान दिए जाता हूं तुम्हें। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अगर चेहरे पे पीड़ा हो, दुख हो, दर्द हो,
तो फिर यह संसार के दुख है। अगर चेहरे पे रोनाई हो, रौनक हो, नूरानी चेहरा लावण्य से भरपूर हो और आंखों से अश्क गिरते हो और निरुत्तेजना हो, स्टिमुलेशन ना हो, तो समझ लेना यह आध्यात्मिक प्रोसेस है। चेहरे पे दुख हो, सिलवटें पड़ जाए, आंखों में दर्द के आंसू बहे, झरझर आंसू बहे, चेहरा विकृत हो जाए, लावण्य से भरपूर ना रहे, तो समझ लेना यह है सांसारिक गतिविधि। यह स्टिमुलेशन है, यह उत्तेजना है। बस सुख में या दुख में और आनंद में यही फर्क होता है। सुख और दुख, इनमें दोनों में उत्तेजना होती है और आनंद में निरव उत्तेजना होती है, उत्तेजना नहीं होती, नॉन स्टिमुलेशन। तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता देता है। यह तुम्हारा अस्तित्व का आईना है। इसलिए हमने संत पुरुषों के आसपास श्वेत आभा मंडल बनाया। श्वेत नॉन स्टिमुलेशन होता है और काला रंग स्टिमुलेशन होता है। जब तुम ठहरते हो देखना, जब तुम्हारे भीतर कामना खत्म हो जाती है, जब तुम मजे में होते हो, आनंद का अनुभव करते हो, फिर चाहे आंसू ही क्यों ना आए, लेकिन तुम्हारे ओरे का रंग बदल जाएगा। जो ओरे को देखना जिनको आता है वो पाएंगे संत के इर्द गिर्द एक श्वेत चक्र होता है। ये वास्तव में होता है, चित्रकारों ने महज छापा ही नहीं। और वह श्वेत ओरे के साथ साथ कुछ लक्षण और भी होते हैं। मस्ती, सुरूर, आनंद का वो रस, फिर आंखों से बहता हुआ वो आंसू, दर्द का नहीं होता, खुशी का होता है। बिरहा का दर्द नहीं होता, उसमें मिलन की खुशी होती है। दोनों ही स्थितियों में आंसू आते हैं। दरअसल आंसू आते हैं अतिरेक से, एक्सेस। खुशी का एक्सेस हो जाए तो भी आंसू आएंगे, दुख का एक्सेस हो जाए फिर भी आंसू आएंगे। एक्सेस ऑफ बोथ द हैपनिंग्स, इंसिडेंट्स आंसू लाती है। लेकिन तुम पहचानोगे इस तरह, नूरानी चेहरा हो जाएगा और तुम जब उसकी तरफ देखोगे तो तुम मंत्र मुग्ध हो जाओगे। दुखी व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखोगे
तो तुम स्वयं पीड़ित हो जाओगे, तुम्हें तरस आएगा। उसकी दया पर, उसके अभाव पर, उसकी दरिद्रता पर। लेकिन संत की तरफ देखोगे तो तुम्हारे भीतर भी प्रसन्नता की एक लहर गूंज जाएगी। संत की तरंगे तुम्हें भी जैसे फूल से निकली हुई सुगंध तुम्हारी नासापुटों को भी नहला जाती है सुगंध से। यह दो फर्क हैं तो बारीक, क्योंकि बाहर के लक्षण समान, लेकिन तुम्हें मैंने तरीका बदला दिया। कोई झंझावात नहीं होगा। आपने बुद्ध की तस्वीर देखी, महावीर की तस्वीर देखी, मूर्तिवत, जैसे सिर्फ मूर्ति हो संगमरमर, जैसे इनके भीतर प्राण न हो। लेकिन वो जीवित है। बस फर्क इतना है कि इस मूर्ति के भीतर कोई तूफान नहीं उठता, कोई उफान नहीं उठता। यह है शांत है, और चेतना की यही परिभाषा है। जब तुम मात्र चेतन हो जाओगे, मात्र चेतन, तो तुम्हारा चेहरा मुर्दे के समान हो जाएगा। मुर्दा भी अकंप होता है और संत भी अकंप होता है। मुर्दे का चेहरा, उसके चेहरे पर भी कोई व्याधि की लकीर नहीं होती, और संत के चेहरे पर भी कोई व्याधि की लकीर नहीं होती, यहां तक कि खुशी की उत्तेजना भी नहीं होती। तो वह क्या है जो बुद्ध की मूर्ति में दिखाई पड़ता है? वह है आनंद की समरसता। और आनंद की समरसता, सम शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि घटती बढ़ती नहीं। 2400 घंटे यकसां रहती है, सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। तुम संत को सदा ही वैसा पाओगे। संसार के व्यक्ति अब कुछ है, घंटे बाद कुछ और होगा, सुबह कुछ और होगा, सांझ कुछ और होगा। हर पल उसकी तस्वीर बदलती है, क्योंकि वह मन की गिरफ्त में, और संत मन की गिरफ्त से बाहर है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। लोभी होगा तो उसके मन पे लोभ की छाया आएगी। लालची होगा, चंचल होगा तो चंचलता आएगी मन पे। चोर होगा तो चोरी आएगी मन पे। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। यह असंत की लक्षण है। प्रतिपल उसका रूप बदलता है। जीवन की धारा समरसता से नहीं बहती, लेकिन संत के जीवन की धारा समरसता से बहती है। उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, उसमें ना ही कोई खाई होती है, ना ही कोई ऊंचाई होती है। वह धरातल की तरह समतल होता है। तो पुत्र,
तुम्हारा ये नाचना, कभी कभी हंसना, कभी कभी रो लेना, यह भीतर का कैथार्सिस है। बुद्ध ने कहा संसार दुख है, आधा सत्य बोल गए। बुद्ध कहते हैं संसार दुख है, कृष्ण कहते हैं परमात्मा आनंद है। बुद्ध संसार को व्याख्यायित करते हैं और कृष्ण संसार के पार को व्याख्यायित करते हैं। दोनों कहीं मिलते हैं। बुद्ध संसार पे बल देते हैं, कृष्ण संसार के पार पर बल देते हैं। बुद्ध संसार में लिप्त होकर दुख भोगे और तुम बुद्ध के जीवन को देखकर कहोगे यह सिंहासन तो मुझे भी मिलना चाहिए। ये 3600 प्रकार के पकवान तो मैं भी खाना चाहता हूं। ये सुंदर परिधान, ये हीरे मोती माणिक मणियां, यह सोने के आभूषण तो मैं भी पहनना चाहता हूं। लेकिन बुद्ध इन सब का त्याग कर देते हैं। बुद्ध इन सब को उतार फेंकते हैं। बुद्ध कहते हैं यह सब पदार्थ है और पदार्थ में सुख नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि पदार्थ में सुख तो नहीं होता, लेकिन पदार्थ में दुख भी नहीं होता। तो फिर सुख और दुख किस में होता है? कृष्ण कहते हैं सुख और दुख पदार्थ से चिपकने में होता है। पदार्थ मेरा है, इसमें दुख है। पदार्थ तुम्हें क्या कहता है? तुम साधारण सी चारपाई पे सोए हो या सोने के पलंग पे सोए हो, नींद में पता चलता है। जब तुम सो जाते हो घोर सुषुप्ति के अंदर, गहन सन्नाटे की रातों में, क्या तुम्हें आभास होता है? क्या तुम महज साधारण चारपाई पे हो या कि सोने के पलंग पे हो? नहीं, बस कृष्ण यही बात कहता है। उस तल पे पहुंच जाओ जिस तल पर तुम्हें पता ही ना चले, जहां भेद ना हो, तुम्हें पता ही ना चले कि तुम साधारण चारपाई पे हो या तुम सोने के पलंग पे हो। तुम बाहरी परिस्थितियों को देखते हो, यह तो बड़े मजे लूट रहा है। कृष्ण कहते हैं पदार्थ में मजा है ही नहीं। बुद्ध कहते हैं संसार दुख है, कृष्ण कहते हैं संसार से पार बड़ा सुख है। दोनों की बातें कहीं मिलती ही नहीं, पैरेलल। तुमने क्या चुनना है? तुम चुनने में स्वतंत्र हो और दोनों ही चीजें यू कैन गेट। तुम चाहो
तो संसार का दुख चुन सकते हो, संसार का सुख चुन सकते हो। तुम चाहो तो कृष्ण का आनंद चुन सकते हो, कृष्ण की रसधार चुन सकते हो। यह तुम्हारी स्वतंत्रता है और परमात्मा ने तुम्हें सबसे बड़े से बड़ा उपहार दिया है, स्वतंत्रता। परमात्मा तुम्हारी स्वतंत्रता में जरा भी बाधा नहीं डालता। परमात्मा नहीं कहता कि तुम सुखी रहो, और परमात्मा ये भी नहीं कहता कि तुम दुखी रहो। परमात्मा कहता जैसा तुम होना चाहते हो वैसा हो जाओ, सब तुम्हारे हाथ में है। सुखी होने के भी रास्ते हैं, दुखी होने के भी रास्ते हैं, और सुख और दुख दोनों से पार आनंदित होने का भी रास्ता है। अब मर्जी तुम्हारी, जो चुनना है चुन लो। तुम आज जो हो यह तुम्हारा चुनाव है, यकसा नहीं आया है, ऊपर से नहीं गिरा है, यह तुमने कभी चाहा था। इसलिए हालात पे रोया मत करो, इसलिए हालात पे शिकायत मत किया करो, क्योंकि यही हालात तुमने कभी मांगे थे। तुम बीज बो के भूल जाते हो कि हमने की कर बोया था, बबूल बोया था। जब कंटकीले फल आते हैं तो तुम कहते हो हमने तो ये बोया नहीं। बिना बोए कभी फल आता नहीं, बीज तो बोना ही पड़ता है। और जाने अनजाने तुम कभी अगर पुण्य भी कर देते हो तो तुम्हें अचानक से खुशी मिलती है। तुम तब भी सोचते हो कि ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस यही मुश्किल है। बीज बोने में और फल आने में प्रोसेसिंग रूप की एक देरी होती है, और तब तक तुम भूल जाते हो कि हमने बीज बोया था। इस शब्द को फिर समझ लो, यह कर्म फल का बेस है। बीज बोने में और फल आने में एक गैप है वक्त का। उस गैप को तुम बीज बोने के बाद फल आने तक भूल जाते हो कि कभी बोया था। लेकिन परमात्मा बहुत समझदार है। तुम्हारी सोच से कहीं जाता। परमात्मा किसी का हक नहीं रखता। वह हक चाहे दुख हो, वो हक चाहे सुख हो, वो हक चाहे आनंद हो। परमात्मा तुम्हें तुम्हारा बीजा हुआ फल दे देता है। जब तुम्हारा बीज पक जाता है और तुम चिल्लाते हो, अगर तुम्हारे अनुरूप नहीं होता तुम कहते हो हमने तो नहीं बोया था। और अगर तुम्हारी मनोवृत्ति के समरूप हो तो तुम नाचते हो, तुम कहते हो आहा यह तो तेरी कृपा है। नहीं, ये भी तुमने बोया था। परमात्मा खुद से कुछ नहीं देता,
तुम खुद से अर्जन करते हो। बस सारा मसला यही है कि तुम बीज बोकर भूल जाते हो, और बीज और फल लगने में थोड़ा गैप होता है प्रोसेसिंग का। उस कालखंड में तुम और बातों में उलझ जाते हो। तुम्हें पता नहीं होता कि तुम आम बीज के आए हो या बबूल बीज के आए हो। पता तब चलता है जब या तो कांटा चुभता है या मीठा रस खाने को मिलता है। तुमने बाबा जी क्रिया योग बताया, मैं उसको खूब करता हूँ। वक्त का पता नहीं, शुभ है। जिसने वक्त देखा वह तो कंजेस्टेड हो गया। इसे खुले में करना, बिना वक्त देखे, तब तक करना जब तक तुम इसको करने की इच्छा करते हो। घड़ी के ऊपर समय मत देखना, वो चाहे 5 मिनट हो गए, वो चाहे 2 घंटे हो गए। समय से पार होने के लिए समय का फिक्र त्यागना होता है। इसे फिर सुन लो। समय से पार होने के लिए समय का फिक्र त्यागना होता है। इसलिए क्रिया योग करना, समय की फिक्र मत करना। तुम तो जाप भी करते हो तो मनकों की संख्या गिन लेते हो। भला ये बताओ कि जाप करते हो कि संख्या गिनते हो, क्योंकि एक ही बार में 2 काम तो हो नहीं सकते। तुम भगवान के रस का आनंद चखते हो या गिनती गिनते हो? इसलिए कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माह, मनी राम चहूँ दिस फिरै, यह तो सिमरन नाम। तुम बच्चों की तरह गिनती भी गिनते हो, 1 2 3 4, और राम राम भी करते हो। यह क्या है? तुम गिनती कर रहे हो या परम के साथ नेह लगाए हो? तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। जब परम के साथ नेह लगता है तो गिनती का पता ही नहीं चलता। टाइमलेसनेस आ जाता है। वक्त कब बीत गया कोई पता नहीं चलता। कभी कभी इतनी हंसी आती है कि रोके नहीं रुकती, रोकना भी मत। यह उसका प्रसाद है। यह कैथोरसिस है। तुम चाहे दुख को दबाओ, तुम चाहे खुशी को दबाओ, ये दोनों ही दमन है। और तुमने इन दोनों से पार होना है, जहां ना खुशी है ना गम है। बर्बादियों का शोर मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोर मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जो भी कुछ होता है, तुम थोड़ी देर के मेहमान हो जाओ। याद रखना, यह एक सराय है। और कब यह सराय खाली करा ली जाए, यह भी तुम्हें मालूम नहीं। तुम इससे इतना चिपट जाते हो, तुम इसे जी जान से मोहब्बत करने लगते हो, जैसे यह सराय कभी खाली ही नहीं करनी पड़ेगी। आदमी की बड़ी से बड़ी मूर्खता यही है। इस सराय को वह अपना होना मानता है। पहले इस सराय को अपना मानता है, फिर इस सराय को अपना होना ही मान लेता है। मैं ही सराय हूं। कभी बर्बाद होते हो, कभी आबाद होते हो। बर्बादियों में रोते हो, आबादियों में हंसते हो, नाचते हो। दोनों में ही तुम जीवन से जुदा हो जाते हो। तुम जीवन का लुत्फ नहीं उठा सकते। जीवन का लुत्फ उठाया जाता है सुख और दुख के पार होकर। सुख और दुख की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़कर नहीं, तुम सुख और दुख के साथ संबंध जोड़ लेते हो। सुख आया तो तुम सुख हो जाते हो, दुख आया तो तुम दुख हो जाते हो। तुमने अपने आप को इनके साथ जोड़ लिया। सुख आया तो सुखी हो गए, दुख आया तो दुखी हो गए। सुख आए तो नाचने लगे, दुख होया तो रोने लगे। तुमने इसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। संत कहता है, सुख और दुख तो आना जाना होता है, यह तो इस सराय का स्वभाव है। तुम सुख और दुख के पार हो जाओ, फिर चाहे इस सराय में ही बैठे रहो। ये सराय क्या तकलीफ देती है? कुछ भी तो नहीं। कल मैं कहानी सुना रहा था। आग लगी थी, भिक्षुक कहने लगा, राजा तुम्हारे महलों को आग लग गई। राजा कहता, कोई बात नहीं, अभी तो सैर का आनंद लेने दो। आग अपनी जगह है, आनंद अपनी जगह है, तुम क्यों फिक्र करते हो? भिक्षु कहता, हो तो ठीक, लेकिन मेरे पास तो लंगोटी ही दो है, एक पहन रखी है, एक स्नान करके बदल लूंगा। यही तुम्हारी चुपकाहट है। इसी चुपकाहट को महावीर छोड़ देते हैं। महावीर कहते, लंगोटी ही नहीं है मेरे पास, न एक है न दो है। यह शरीर ही कम भार है क्या? यह 70-80 किलो का शरीर, यह भी तो आवरण है। और यह तुम्हारे ऊपर है, हीरे के ऊपर जमा हुआ कीचड़ का हिमालय। यह आवरण ही तो है तुम्हारे, जिसको तुम अपना मैं होना माने रहे हो। यह दुखद घटना कैसे घटी? तुमने धीरे धीरे सभी जन्मों में इसके साथ संबंध जोड़ लिया। तुम मानने लगे कि मैं शरीर, मैं शरीर। और जिस चीज को तुम मानोगे वही हो जाओगे। ध्यान रखना, ओशो ने भी यह बात कही
लेकिन उसने जिस तल से यह बात कही तुमने पकड़ी नहीं उस तल से। ओशो कहते हैं जैसा बनना चाहते हो वैसा दोहराना शुरू कर दो, और उसकी नकल बीके ने भी की। लेकिन ध्यान रखना, जैसा होना चाहते हो वैसा दोहराना शुरू कर दो। यह सुख और दुख तक ही सीमित है, अस्तित्व तक नहीं। अस्तित्व सुख और दुख के पार। सुबह उठ के अगर तुम कहोगे मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं, और अगर तुम कहोगे मेरे से दुखी व्यक्ति कोई नहीं है, तो थोड़ा सा इन दोहराओं से अलग होके देखना, तो तुम्हें पता चलेगा दोनों ही अवस्थाएं तुम्हारी मान्यताएं हैं। तुमने मान लिया कि मैं सुखी हूं, और इस धरती का सबसे ज्यादा सुखी इंसान मैं ही। तो बिल्कुल ये वही है जैसे तुम दुख की घड़ियों में कहते हो कि मेरे से ज्यादा दुखी और कोई नहीं। क्या ओशो पागल हो गए थे? नहीं, ओशो एनलाइटेंड थे। वो जानते हैं कि इससे अच्छा कि तुम अपने आप को दुखी समझो, उस कालखंड को सुखी होने में गुजार दो। क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो? लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, तुम सुख और दुख के पार नहीं हो पाओगे। तुम सुख और दुख के चक्कर में ही उलझे रहोगे। यह एक चक्कर है। ओशो जैसा एनलाइटेंड व्यक्ति ऐसी बात नहीं बोल सकता। किसी और दिशा से बोली वो तुम्हें समझा दे। ओशो कहते जैसा तुम सोचते हो, जैसा बनना चाहते हो वैसा सोचो, बन जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल रूप से बन जाओगे, अस्तित्वगत रूप से नहीं, एग्जिस्टेंशियल रूप से नहीं, साइकोलॉजिकल रूप से बन जाओगे। सत्य में गधा सोचना शुरू कर दे, मैं घोड़ा हूं, मैं अरबी घोड़ा हूं, मैं घोड़ा हूं, मैं अरबी घोड़ा हूं, मैं बड़ा तेज उड़ सकता हूं। तो क्या अस्तित्वगत रूप से वह अरबी घोड़ा बन जाएगा? नहीं रहेगा तो गधा है। फिर परिवर्तन कहाँ आया? साइकोलॉजिकली आया। मानसिक रूप से उसने मान लिया कि मैं अरबी घोड़ा हूं। उसके मनस में बैठ गई बात, अरबी घोड़ा तो नहीं हो सकेगा। कभी सोचने से अस्तित्वगत ट्रांसफॉर्मेशन डजंट हैपन। साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैपन। तो गधा अगर सोचे कि मैं अरबी घोड़ा हूं, उड़ सकता हूं, तेज उड़ सकता हूं, तो उड़ तो नहीं सकेगा, अरबी घोड़ा भी नहीं बन सकेगा। लेकिन दिमाग में व्यर्थ की एक बात को फीड कर देगा कि मैं अरबी घोड़ा हूं। इसी तरह अगर बीके कहता है ब्रह्म कुमारी, या ओशो कहता है, ओशो तो एनलाइटेंड है, ओशो किसी और पक्ष में कहता है, वो कहते दुखी भी काहे होना, जब यह सारा ड्रामा है, जब यह लीला है, तो लीला में अगर तुम अपने आप को दुखी मानोगे तो दुखी हो जाओगे, सुखी मानोगे तो सुखी हो जाओगे। फिर दुखी भी काहे होना, दो घड़ी की बात है, सराय में कितनी देर ठहरे हो तुम, तो सुखी होकर ही गुजार लो। वो इसी परिप्रेक्ष्य में कहता है। और कृष्ण कहते हैं तुम चाहे सुखी हो जाओ, तुम चाहे दुखी हो जाओ, दोनों ही तुम्हारी कल्पना है। बोथ आर इमेजिनेशन।
कृष्ण कहते हैं दोनों से पार होना है। तुमने अस्तित्वगत आनंद में ठहरना है, तुमने स्थिति प्रज्ञ होना है, अपनी प्रज्ञा में निवास करना है, सुख और दुख की अनुभूतियों से परे। तुमने साक्षित्व में निवास करना है, फिर सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन सफियर के ऊपर आएंगे और तुम्हारी अनुभूतियों की तरह आएंगे। तुम उन्हें अनुभव करोगे। हाँ, सुख है लेकिन है सफियर पे, दुख है लेकिन है सफियर पे। मुझ तक तो कोई आग नहीं पहुंचती, नैनम दहती पावका। मुझ तक कोई शस्त्र नहीं पहुंचता, नैनम छिदंती शस्त्राण। कोई तूफान मुझे उड़ा नहीं सकता, कोई पानी मुझे गला नहीं सकता, कोई बाढ़ मुझे हाँक नहीं सकती। न क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुतः। पुत्र, यह जो सब कुछ होता है, यह शुभ तो बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना, व्यक्ति क्लिंगिंग नेक्स में दक्ष है, चिपकाहटों में दक्ष है। तुम इससे चिपट मत जाना। बड़ी शानदार अनुभूति है, बस तुम परमात्मा के करीब हो। कुछ फरलांगे और जंप करने का वह स्थल आ जाएगा, फिर तुम डरोगे, फिर तुम नाचोगे। रात में घुंघरू पहनकर नाचने लगता हूँ। किसके लिए नाचता हूँ पता नहीं, उसका पता लगाना भी मत। गागर में कभी सागर समाया नहीं करता। हमारी जान ले लेगा ये भीगी आंख का जादू, हमारी जान ले लेगा ये भीगी आंख का जादू। चलो अच्छा हुआ मरकर जहां से छूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी।